क्षेत्रवाद हमारे भिवानी, गोहानी-खेड़ा और हिसार तक के पूरे इलाके का कोई प्रत्याशी नहीं है। तो हम सब आदमी रमेश बढ़ के घर घर जाए, लोगों को ये बात समझाए कि हमारे इलाके की बात रखी है केलंगा गांव ने रखी है, केलंगा गांव के होनहारियों लाडले ने रखी है, रमेश भाई ने रखी है। सब भाई रमेश के लिए अपना तन मन धन समय समय पे समय लगा के अपने साथियों, भाइयों, चाचा, ताऊ सभी बिरादरी के भाइयों को समझाओ कि ये चुनाव क्षेत्र बुद्धिजीवी है। सभी को मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम। और एक पूर्व सैनिक के नाते आप सभी को जय हिंद, जय भारत। साथियों, ये बहुत ही बढ़िया और मैं कहता हूँ भिवानी के इतिहास के अंदर, और जिसके आप हिसार का भी नाम ले सकते हैं, पहली बार ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें हम अपने भाईचारे के साथ मिलकर के एक ऐसी महापंचायत कर रहे हैं जिसमें हमारे सरपंच, युवा सरपंच अपनी दावेदारी हिसार सीट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। ये बहुत ही हमारे लिए गर्व का पल भी है। कलंगा जैसा गांव जो कि खुद एक एमएलए बना सकता है, वो पंचायत कर रहा है और अपने युवा साथी के प्रति अपना तन मन धन दे करके इस बार लोकसभा की सीट जो हिसार की है वो भाई सरपंच के लिए तैयारी की जा रही है। जितने भी भाई इस पंचायत में बैठे हैं, 36 बिरादरी बैठी है, कोई भी भाई अपने आप को कम नहीं समझे। आपका मान सम्मान सभी का सुरक्षित रहे, देश के अंदर लोकतंत्र बना रहे। आज ये जातिवाद और धर्मवाद का जो पाखंड चल रहा है, आप व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकल के देखिए, बहुत जबरदस्त एक माहौल बनाया जा रहा है जिसमें हम सोचना पड़ रहा है अभी क्या वास्तव में हिंदुस्तान में वो है जो हमको दिखाया जा रहा है। साथियों, आपके बीच में आपको पता चल जाता हो कि हर जगह पूरे हिंदुस्तान में जो बीजेपी एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा झंडा उठाकर चल रही थी, उसके अलावा शायद ही कोई पार्टी ऐसी बची हो जो जिसको को इन लोगों ने लोकतंत्रात्मक पार्टी नहीं बोला। सभी का मकसद क्या है भाई, मारता आज्ञा कोई नहीं निकलना चाहिए। इन लोगों ने अपनी पूरी जान लगा रखी है। लेकिन मैं आप सभी साथियों से एक निवेदन करना चाहूंगा, आप अपना तन मन धन दे करके एक बार भाई रमेश को एक बार अपना प्रतिनिधि बनाइए और जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए भाई का। अब इस पंचायत के ये फैसला निकले अगर हमारा भाई यदि इलेक्शन के अंदर चल रहा है तो हम जी जान झोंक देंगे। एक बार अपने भाई के लिए, छोटे भाई के लिए, बड़े भाई के लिए 36 बिरादरी से निवेदन है, पूरी भिवानी की तरफ से हम भी कोशिश कर रहे हैं भाई हिसार के अंदर जितने भी गांव आते हैं भाई का तन मन धन के साथ में सहयोग करेंगे और इस बार इस हिसार की सीट को कलंगा के नाम पर करवा के मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद नेत्रपाल जी, बड़े ही ओजस्वी वक्ता, अपने विचार रखे और समझे। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा असंध से आए हुए रमेश जी राणा, वो आए और अपना उद्बोधन रखें। बड़े ही मान व सम्मान के योग्य हमारे सिर के ताज भाई शेर सिंह राणा जी, मेरे प्यारे गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपका यहाँ पहुँचने पर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आपको पता है इलेक्शन आ गया है। अगर अपने बच्चों का अधिकार सुरक्षित रखना है, अपने बच्चों को जीवन में रोजगार सुरक्षित रखना है, तो आप लोगों के बीच में से किसी को आना पड़ेगा। साथियों, आपके यहाँ से पीछे जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है, ये 16-17 हजार वोट का गांव है, वो कितने बार आया होगा यहाँ पे, आप लोगों को पता है। और आप
सुनते हो, ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, भाई हमने गांव में ये नौकरी फ्री दे दी, ये नौकरी फ्री दे दी। साथियों, आप चंडीगढ़ जाके देखो, लिस्ट निकाल के देखो गूगल से, जो हमारे एसडीओ बिजली बोर्ड में लगते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में जो पोस्ट लगती है, आप उसमें ये देखो आउट ऑफ स्टेट कितने बच्चे लगे हुए हैं। ये किसी को नहीं पता। हमें अगर 50 बच्चे हमारे क्लास 1 अफसर लगने हैं, 50 में से 30 बच्चे आउट ऑफ स्टेट लगे हुए हैं, बाहर के, कोई गुजरात के लगे हुए हैं, कोई राजस्थान के लगे हुए हैं। क्या हमारे बच्चे यहां नहीं पढ़ रहे? हमारे बच्चों को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा? साथियों, अगर अपने बच्चों का फ्यूचर, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है तो अपने गांव में से अपने भाई को आगे बढ़ाओ और अपने लिए काम करो। मैं तो एक बात बताना चाहता हूं, हमारी माताएं बहनें 1947 से पहले जब राजतंत्र होता था, 14-14, 15-15 साल के बच्चों को टीके लगा के भेज देती थी युद्ध में, और वो जाके मर जाते थे। साथियों, आज ऐसी कोई नौबत नहीं है। आपने एक बटन दबाना है, एक बटन से ही अपना आदमी आगे संसद में पहुंचेगा और आपके बच्चों का, आपका भविष्य सुरक्षित रखेगा। मैं तो सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूं, अपने बीच से अपने भाई को आगे बढ़ाओ और अपना और अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने समाज का, सबका भला होगा। मैं तो यही कहना चाहता हूं, भाई के साथ लगो और हर बूथ पे, हर गांव में सब लोग मिलजुल कर कार्य करो और एक एक वोट को अपने भुगतवाने का काम करो और इनको पता लग जाएगा एक वोट की वैल्यू क्या है। आप लोगों ने 15-16 हजार गाँव का वोट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वोट दी होगी, किसके काम किए हैं, कौन यहाँ आया है पूछने आप लोगों को? कोई नहीं पूछने आया भाइयों। आपके बीच से कोई भाई जा रहा है आगे, आप एक बार इसको भी दे के देख लो। मैं तो यही आप लोगों से प्रार्थना करने आया हूं, अपने भाई को बीच में से अपने आगे बढ़ाओ और इसका साथ दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। मैं अपनी भूल को सुधारते हुए रोहतक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे राकेश जी तंवर का मैं कड़ंगा गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं गांव की तरफ से। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं सिरसा गोगड़ा के सरपंच ईश्वर सिंह जी को, वो आए और अपना उद्बोधन दें। राम राम। मैं ईश्वर सिंह सिरसा गोगड़ा गांव से सरपंच हूँ फिलहाल, और ज़्यादा कुछ न बोलते हुए बस रमेश भाई ने हमारे लोकसभा विधानसभा से शुरू हुई कि हमारी विधानसभा रिजर्व है, काफी साल से रिजर्व है, हम कुछ भी नहीं कर सके। वहां भी चलो विचार करते हैं इस पे। वो अपने सिरसा घोगड़ा से संदीप सिंह है, हमारे पास बैठे थे, और भी हमारे क्षत्रिय युग संघ के भाई बंधु हैं, उन्होंने विचार किया तो विचार निकल के आया कि भाई आपका ये रिजर्व है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बार बार कहते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते और किसी को बनाना पड़ता है, लेकिन ध्यान गया लोकसभा क्षेत्र आपका रिजर्व नहीं है। हमने क्या किया उसमें, आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। मैं संदीप भाई और भी भाई गांव गांव घूमे, जाटू लुहारी, वाणी खेड़ा, इधर सिरसा घोगड़ा और जितने भी अपने खरक केड़ंगा गांव है आसपास के, सब में गए। सब में विचार निकल के आया भाई चलो ठीक है, इस पे विचार करते हैं। एक पंचायत होनी चाहिए। भाई रमेश से मिले, रमेश को भाई बताई बात कि भाई क्या करना चाहिए बताओ। भाई ने बोले पंचायत करते हैं। चलो ठीक है, वहां भी ठीक है, रखो पंचायत। तो कहने का मतलब है जो ये सोच रहे थे कि हम वोट नहीं डाल सकते अपना कैंडिडेट को, बना नहीं सकते अपना कैंडिडेट, आज आपका कैंडिडेट आप बना सकते हो लोकसभा में। किसने मना किया? डालो। लेकिन इस बारे में कोई सोचता ही नहीं है। अब समय आ गया है, अब खड़े हो जाओ
और अपने कैंडिडेट को सभी के साथ सारे समाज के साथ मिलकर अपना भाई ने उठाओ और सारे के सारे चलो उसने जितावांगे। जैसे कि पंचायत हो रही है, पंचायत में कैंडिडेट है भाई रमेश हो गए, और भी है भाई सोनू है या एक दो और हैं। जो भी पंचायत फैसला करे हम इस पंचायत के साथ हैं, तन मन धन से इस पंचायत का साथ देंगे। बस यही कहना है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद तेजपाल जी। मैं जो सभा में आए हुए हैं उनके पास किसी के पास सुझाव है तो वो आए और अपना सुझाव रखें। किसी के पास है तो आए, 5 मिनट आप सोचें, जो भी किसी के पास है आ जाए। उनके बाद नीटू जी सरपंच हैं, वो उनको वो बोलेंगे। मेरे बड़े भाई डीसी साहब रामफल, बड़े भाई न राम राम और भाई न सारा न राम राम और भाई शेर सिंह न राम राम। ये सुन ले भाई बात, एक रमेश पर जिक्र नहीं है, यो 36 जात का जिक्र है गांव का। कोई भी रमेश तो नहीं आ रहा, कोई भी उठ सका है। गांव उसका साथ चप्पल है तो हाथ खड़े करो सारे। सही बात, बिल्कुल सही बात। दे भाई हाथ खड़े, हाथ रखो भाई। हाँ, इंसाफ फैसला, फैसला तो फैसला। तंत मनत दंत साथ तो लागो। गांव का है ना ठावांगे ना जमा नहीं ठावा। सही बात, क्यों के है ये छोटी लड़ाई को ना, एक लागने पाड़ा ले रहा बहुत मुश्किल हो जाए। इशार चलेगा दंगल और केलंगा का रुकेगा। जो केलंगा गांव ईशा है फैसला करे तुरंत। भजन लाल तीसरे नंबर पर था, पहले पर संपत था, दूसरे पर जेपी था और तीसरे भजन लाल था और मैं कैंडिडेट था। बोले गुजरात इसका गुवानी का पंडित धर्मपाल चाल बेजती कराने कोई फायदा को नहीं। मैं के बात बोला कई तीसरे नंबर का नाम नहीं आ रहा, दूसरे का आ जाया रहा। मैं मेरी सुन ले, खरक केलंगा तो रह रहा है तो मासूम रहे अनाथ बच्चा बार ने बोला खरक में शुरू का राउंड बढ़ा है। गांव में खड़ा एक ताली बजा दी। सारे मिता थल के बडेसरे के तालू के दराने के जाट सारे मेरे कहीं लिखा लेके लाए। गैस आगत में 6.5 जात जीत गया। तीसरे नंबर पर इसका बिशंबर का नाम था। खरक केलंगा ने 12 गांव मान नाक का सवाल बना लिया था, नहीं बना तो बता दे सारे 12 गांव से भी उड़े। अगर मैं नाक कट जाएगी छोड़ा हार गया तो जिताया। वो पिल्ला लिख डाला, पिल्ली सरसा गोगड़ा सुखी डानी एक लाइन में जानी भाई सारी। ये मेरी सुन लो, किस्से में ब्राह्मण का ठाकर का भाई बैकवर्ड का किस्से 36 जात का जी करता हो वो आ सका इस मैदान में बाल्मी को। और पढ़ना सारा ने कुओं में एक जगह वोट जबेंगे एक तरफा इसका करा दिसंबर का यारे पाचा ने जिसमें ड्यूटी लागी उस बूथ में उन्हें न बटन दाब बने हैं, दूसरा आदमी वोट गिरने नहीं होगा। मेरे का एक तरफा कटी पुरानी परस्तर श्यामी बाबा पिपलाड़ा से श्यामी देवी माँ का मंदिर है, इसकी शपथ लेके चलना है। अगली लड़ाई सारा लड़नी। राम राम भाई सारा। बहुत बहुत धन्यवाद। रामपाल जी ने अच्छा सुझाव रखा। ये एक उनका एक सुझाव है। एक मिनट और एक इनका एक मिनट डॉक्टर साहब, डॉक्टर भाई साहब डीसी साहब चोट करे ही ना कोई भी काम आगे गया रोक छोड़ा को ना शनशेर है ना भाई साहब का लगवाया है। यो रे भाई साहब यो बेटा अपने काम का शनशेर भाई साहब ने बता दिया तारा काम का लगवा दिया है। भाई मैं क्या भाई साहब ने एक अफसर की लाइन है बड्डी HHP का है और अपना एक नंबर का आदमी इसका नाम था। ताली बजा दे भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मपाल जी ने सुझाव दिया, अगर भी किसी और भी का जी करता तो वो भी अपना उम्मीदवार है तो बता सकता है। मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करता हूँ
नीटू सरपंच जी को वो आए और अपना संबोधन दें। ऑफिस में हम 10-15-20 भाईचारा बैठा था हमारा, तो वह लाइन देख के हमने कि हमारे चेहरे पर वैसे खुशी ही झलक गई और हम कहा यो काम तो सही हो गया। हमने बिना रमेश तक बिना पूछे हमने वह डिप्पी वह हमने सारे युवा साथियों से कह की वह हमने सारे लगवा ली। फिर हमारी बात हुई रमेश भाई से, अगर रमेश भाई 12 गांव की पंचायत करांगे पद से पहले अपा एक बार कलंग गांव की पंचायत करांगे। आज उसमें बाहर का तो कोई कोनी भाई, शेर सिंह राणा भाई साहब आ रहे हर भाई, बाहर का तो कोई कोनी, आज कलंगन है। पहले एक बार अगुवाई बनना तो पड़ेगा, 12 गांव की चिट्ठी पढ़वानी पड़ेगी, एक 12 गांव की अपा पंचायत रखांगे। आज के है, आज एक चाल हो रही है, अब बहुत बढ़िया कदम उठाया रमेश भाई ने, बहुत बढ़िया कदम उठाया। हर आदमी यह बात कहने लग रहा है, इबे कोई से तर्क वितर्क करया नहीं है कोई सके मन में ही मन हाथ ठवाए थे अपने भाई साहब नक ब्लैक पर हाथ था यो उन हाथा मन थोड़ी कंजूसी सी दिखी थी। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मन दिखे थे। पहले एक बार कलंग गांव ने अपनी 12 गांव की चिट्ठी पढ़वावांगे और रमेश का गेल्या वह बात है, रमेश में कोई तो गुण है जो आप लोगों ने सबने मिलकर सरपंच बना रखा है और तारी बदौलत तारे आशीर्वाद से सरपंच मैं भी बन रहा हूँ, वो भी तारे सहयोग थे। 36 जात के नारे थे, 36 जात के सहयोग थे हम सरपंच तुमने बना रखे हैं। अगर मारे में तो कोई पहल करे ही नहीं तो तुम साथ दोगे किसका? आज यह चीज फिर हम दोबारा कहूँ, अगर किसी भाई के और मन में हो तो रमेश त्याग करना आज भी तैयार है। इबे तो त्याग तो के है, इबे तो हम उठे ना। हाँ फिर भी किसी भाई के नू मन में है अगले नहीं यो काम तो मैं कर लूं, मैं लड़ लूं, तो रमेश भाई ने तो भाई आज भी हम नू कह जाएंगे रमेश हट पीछे न किसी और भाई के जिम्मे है तो वो आगे न बढ़ लियो। और ना तो रमेश भाई का वकील साहब ने कही थी हर आदमी ने रमेश बनना पड़ेगा। हम नहीं बना आपा नहीं बनाएंगे तो अपनी आवाज तो ऊपर लग जाएगी। अग दामायण के भी कोई गांव से भाई अपनी दामायण के चर्चे कम होने लग रहे हैं, क्यों? आपा बट गए, कोई कांग्रेसी हो रहा है, कोई बीजेपी वाला हो रहा है, अपना काम आंदा ना कोई। आपा आज एक किसी पहल करो, कलंगा गांव हमारा बड़ा गांव है, आदरणीय गांव है, आज इसकी एक पहल कर दो। अक भाई तुम कहोगे उससे दिन की हम एक पंचायत रखांगे, 12 गांव के 36 जात का नारा लेकिन चलांगे, सारे गांव में इकट्ठे करांगे और उड़े भाई का जो भी कोई भाई किसी के मन में नू हो अगर भाई के बेरा रमेश से पीछे नट जा, रमेश के भाई दाब भी आऊंगी, पार्टियां की भी दाब आऊंगी, मनानी की भी आऊंगे। रमेश भाई ने अपना तारा सबका सहयोग चाहिएगा और गणी ही तो कहता कोनी मैं रमेश भाई, अगर रमेश भाई ने तुम सारे जने आशीर्वाद दोगे तो मैं 150 प्रोग्राम में की उठू हूँ, पूरे बिहार में 50 प्रोग्राम में उठू हूँ, 50 प्रोग्राम इसे उठूंगा ताकि आज जो रविंद्र भाटी अपना भाई एक रविंद्र भाटी उठ रहा है वो दूसरा रविंद्र भाटी तैयार कर देंगे रमेश ने, सारा सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीटू सरपंच जी। चाचा धर्मपाल ने भी सुझाव दिया था, इन्होंने भी सुझाव दिया, कोई और कैंडिडेट हो तो बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने दोनों के सुझाव आए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए किसी के पास कोई सुझाव है मैं आमंत्रित करूंगा ओम सरपंच पूर्व आए और अपना विचार रखेंगे। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बाहर से आए मान्यगण्य व्यक्ति, यहाँ पर पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी भाइयों ने अपना वक्तव्य रखा और बताया कि भाई 12 गांवों की तरफ से आपने फैसला लिया है कि एक गांव की तरफ से पहले लिया जा रहा है कि भाई ये सरपंच रमेश घोषित है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि भी सारे गांव मिलके थप्पा मारेंगे न तो कलंगा गांव की 36 बरादरी पहली बात तो झंडा बूथ पर लगने नहीं देंगे।
ये हमारी गारंटी, एक तरफी वोट होगा। दूसरा, मैं आप सभी को, रेल बहुत लंबी है, केलंगा तो हिसार है, आज तो ताली बजा के जाओ हो, कदे फिर को से डिब्बो में ना मिले, मेरी हाथ जोड़ के यहाँ अरदास है। क्योंकि बड़ी पार्टियां में है, हम भी पार्टी तो लगाओ रखते हैं, सबने अपनी भूख त्याग करके, अगर कोई इसमें ये नहीं है, इसमें हल्के में शशि कुमार भी जी आ जाए हैं, आनंद जी भी यहाँ पर है नहीं मौजूद आदमी, जन जन से पूछ के न एक 12 गांव के बाद में रखना, और भाई रमेश के साथ नहीं, जहां भी जाएंगे तन मन धन से साथ है। धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच साहब, बड़ा थोड़े शब्दों में इन्होंने अपनी कुछ बातें कही और गौर करने लायक थी। मैं आमंत्रित करूंगा सिरसा गोगड़ा से आए हुए प्रदीप उर्फ सोनू से, वो आए और अपना संबोधन रखें। सभी को जय श्री महाकाल जी की जय श्री राम। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि एक चिंगारी से शुरुआत की थी और आज अपने सामने एक ज्वालामुखी बन गई है। इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को पता है, किसी को नहीं पता है कि इसकी शुरुआत करने वाले खाली हम मात्र टीम के 2-3 बंदे थे कि क्यों ना भी इस बारे में शुरुआत करते हैं कि हिसार लोकसभा की तैयारी की जाए। कारण क्या है कि अपना बवानी खेड़ा में आते अपना खरक केलंगा साहब हमारी रोयल गांव है बवानी खेड़ा के, पहले तो कलानौर में रिजर्व थे, अभी है बवानी खेड़ा में। हमारे गुआंड में बड़े बड़े रमेश भाई जैसे और भी आदरणीय भाई है, सम्मानित भाई नीटू भाई जैसे बहुत ऐसे व्यक्तित्व के धनी है कि वो करने पे आए तो पता नहीं क्या कर दें। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए हमने प्लान किया कि भाई लोकसभा की तैयारी करवाते हैं गांव गांव घूम के। तो आजकल तो मीडिया का सिस्टम है, तो मैं घर घर तो नहीं जा सका, लेकिन क्या मीडिया के हिसाब से जो मेन आदमी है ना उनसे मिलके गाँव में सभी से हमने अपनी टीम तैयार कर ली, जिसमें मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं, अपने पंचायत के मेंबर हरवीर सिंह जी हैं, अपने ठेकेदार साहब हैं, और भी अन्य आदमी हैं जिस केलंगा गांव से मिले हैं। बाकी शहरीवाड़ी है, अपना सरसा है, पीछे गांव भी सभी में गए थे। लास्ट में हम आए थे रमेश भाई के पास। रमेश भाई के से बोला कि भाई रमेश भाई अपना ऐसा प्लान है कि भाई हम बवानी खेड़ा में तो तैयारी नहीं कर सकते हैं, अगर भाई सारे अपना एक मन बनाए तो हम लोकसभा की तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए रमेश भाई का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि रमेश भाई ने अपना शेयर दिल करके अपने लिए बीच में कैंडिडेट बन के आए हैं। इसके लिए भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और पीछे मैं बताता हूं आपको कि ये बात किसी को फील न हो, धर्मपाल साहब ने बोला है कि पीछे अपना जिला पार्षद का इलेक्शन था और कैंडिडेट मैं भी था गाँव में, वार्ड नंबर 3 से। झूठा आश्वासन कोई नहीं दे, नहीं तो पार्षद ही अपनी चांग में चली गाँव तो अपना वो भी है, लेकिन अपने लिए बड़ी शर्म की बात है कि जिला पार्षद हम केलंगा में नहीं लेके आए हैं। और मैंने सभी कैंडिडेट से ये बोला था कि आप अपना एक कैंडिडेट बनाओ, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए मेजोरिटी नहीं बन पाई, अपने अलग अलग हिसाब से बनते रहे। तो भाई को कैंडिडेट ऐसा बनाओ कि अभी आना करके बिल्कुल तन मन धन से भाई के साथ लगे और भाई को विजय बनाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी। ये फिर मैं आपको याद दिला रहा हूँ, ये कोई जनसभा वैसी नहीं है, सिर्फ पंचायत है सुचारू रूप। अच्छा, सभी बाहर से आए और मैं मानना को नमस्कार भाई। सवाल आओ है कि पार्टियां का, अगर भाई पार्टी तो हमारे भी पार्टी तो है ना, भारत है, पार्टी आता हम नहीं है, पार्टी हम बनाओ। वहाँ पहले एक शब्द होया करता, बोला चेला यो उसका बोला चमचा है, वो शब्द काट दिया इनके अंधभगत। जो ये अंधभगत है ना भाई, ये जो है ना सुधर जाओ, भाईचारा अपना जो है ना, इस तो बढ़िया घर ना जो दे बिहारी इसने धोख लोगे ना। तो एक आया था 96% वोट दिए थे विजेंद्र सिंह, उसका फोन पर लोग जो ना मारे पर के कई है, एक बार फोन कर ले उसका के गार्ड कर ले के कूदते अंडे जा 3 महीने ना देखो ना, वो फोन आया भाई विजेंद्र का पीए का, अड़ो ये जमींदार मार दिए बैठ जाओ जो ना 100% मुआवजा कब हो रही थी, जाओ बोला मेरी सुनता है कोई नहीं, अरे सुननिया तो कोई सुननिया बढ़ाओ तुम अपना एकदम जाओ, जागा कौन दिल्ली चला जाओ, अगला दिल्ली तो हिसाब पाओ, हिसार तो पाओगा पाओ को नहीं भाई। एमएलए बनाया था, रोज बर्फी खवा दो, रोज रोज जो ना रोज आओ मुड़ा से रोज बोलने लग रहे हैं, जब तुम सुधरोगे ना
जब अगला का सुधारा होगा ना तो कोई कोने तो तुमने पूछा तुमने फुद्दू बना दे 10 साल हो गए पातले उनमें तुम नहीं सुधरते। एक आओ बोला मैं तो बोला मेरा तो बाप था बोला खानदानी बीजेपी का था मेरा खानदान। मेरे ख्याल से ये वकील साहब भी बैठे हैं ये बैठे हैं, मेरे ख्याल से मन लोगों से जो काफी खर्चा पार्टियां में खर्चा भी उठाया होगा और मेहनत भी करी है, बाकी पल्ला नहीं आया दास भाई बात हमारा। और जो ये नए नए छोरे जो 18 और 17 उसके जो ना एक बार थापी मारे हर आंख में दे ले 3-3 महीने को ना दे बोला मैं लेन मेरी बात भर ली भाई बहुत इससे के देंगे। जब उस बात ने भूल के तो जो भाई का गला लागो तो इसने आश्वासन दियो ना तो धोखा ना दियो खाम खा के देखा जो भाई कितने पावर तब कितने पावर। ठीक से भाई राम राम से भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही एक ये सुझाव भी था, एक दर्द भी था जो इन्होंने बताया। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़ रहे राकेश जी तंवर वो आए और अपना उद्बोधन दें। केलंगा गांव की ऐतिहासिक और पावन धरा को नमन करते हुए इस सदन के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ यहाँ ही नहीं पूरे हरियाणा में एक सबसे बड़े सामाजिक पूर्व में अधिकारी रहे, समय समय पे सरकारों को चेताते रहे। पूर्व में IAS अधिकारी श्रीमान RP सिंह जी उत्तराखंड से हमारे बीच चलकर आए। मेरे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं के आदर्श और उत्प्रेरणा के स्रोत हिंदुस्तानी नहीं पूरे विश्व में प्रतिकार के प्रतिशोध के रूप में जाने जाने वाले माननीय श्री शेर सिंह राणा साहब, मंच पर उपस्थित सरपंच टिट्टू सिंह जी, निट्टू सिंह जी और भी मंचासीन उपस्थित या इस सदन में उपस्थित सभी पितातुल्य बुजुर्गों, हम उम्र साथियों और सभी यथायोग्य सम्मानित सदस्यों को मैं राकेश सिंह तंवर बहुत ही आदर के साथ आप सबको हाथ जोड़ के राम राम अर्ज करता हूँ। सर मैं अभी परिचय दिया, आपके रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ जिसमें पूरे हरियाणा में सबसे कम राजपूत समाज के गांव हैं या वोट हैं। लेकिन 31 मार्च को कुलाना चौक पे एक बहुत बड़ी 36 बिरादरी के भाइयों ने महापंचायत करके आपके इस बच्चे को, इस भाई को हौसला दिया और विश्वास जताया कि आप ये चुनाव लड़ें, 36 बिरादरी आपके साथ है, सहयोग है। तो उसमें लगभग 15 दिन हो गए। मैं देख रहा हूँ जब से ये निर्णय हुआ तो पिछले 15 दिन से हमने सोचा भी नहीं था उस तरह का 36 बिरादरी के भाइयों का जो आशीर्वाद और समर्थन और प्यार देखने को मिल रहा है उससे मैं अभिभूत हूँ। मैं आज इस कलंगा की इस पंचायत से आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आज जैसे कि हमारे युवा सरपंच और इलाके में सबसे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से भूमिका निभाने वाले रमेश जी ने ये बीड़ा चापा एक तरह से, अब भाई ये चुनाव मैं लड़ लूँगा। तो मेरा सीधा सीधा एक पंचायती बात करूँ मैं, इसमें कोई भाषणबाजी की बात नहीं। भाई आप यूँ सोचा कि रमेश जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो हम रमेश जी पर कोई एहसान कर रहे हैं ना। रमेश जी कोई बड़ी पार्टी की दरी चटाई बिछा के टिकट लिया तेरा AC में बैठ के 1-2 करोड़ रुपये दे के झूठ साच बोल के लिए तो हम रमेश जी पर एहसान करते कि गड्डी देर दोपहर को भोजन और सांझ आड़ो भी प्रबंध कर। जब सरपंची को चुनाव लड़े और फिर लड़ लेंगे निट्टू सिंह जी ने बेरा कि सरपंची को चुनाव लड़ा रही बता रहे थे कि जिला पार्षद का चुनाव लड़ा तो सारा काम करना पड़ा और करना भी पड़ा है चुनाव लड़निया ने। तो मैं ये कहूँगा आपसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, आगे तो थारी मर्जी है लेकिन रमेश जी ये चुनाव लड़ रहे हैं, खुद के लिए नहीं लड़ रहे, आप और हमारे लिए लड़ रहे हैं। केलंगा गांव इलाके और गवांड के लिए लड़ रहे हैं। ये इलाके केलंगा गांव गवांड के लिए लड़ रहे हैं, ना कि पूरे भिवानी इलाके के लिए लड़ रहे हैं। जैसे कि मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने चर्चा की कि एक वाद चला हुआ है। वो वाद क्या है? वाद असल में क्षेत्रवाद है।
और घुमा फिरा के हमारे को क्या बता दिया कि ये बात जातिवाद है। जातिवाद नहीं है, ये बात क्षेत्रवाद है। और मारे गुट्टी पे आदि भाई तो भाई, काका तो बाबा, तेरे एक बिरादरी तो दूसरी बिरादरी ने चलन चला हुआ है कि दूसरी बिरादरी को नीचा दिखाने के लिए उनके बारे में हल्के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमारे ब्राह्मण समाज के भाई इस लोकसभा में पूरा ब्राह्मण समाज नाराज है कि हम रणजीत चौटाला को वोट नहीं देंगे कि उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए अपशब्द कही। तो ये एक कल्चर चला हुआ है एक दूसरी बिरादरियों को नीचा दिखाने के लिए। तो आप एक बात समझो, ये वाद नहीं है कहीं भी, वाद है तो एक ये क्षेत्रवाद। उस क्षेत्रवाद को दबाने के लिए इन्होंने जातिवाद का नारा दिया हुआ है। आप बताओ रणजीत चौटाला जी कहाँ से है? कांग्रेस का था, पता नहीं कहाँ से आएंगे, कौन सी रेल में बैठ के आएंगे, कौन सी ओसी ऑफिस में बैठ के टिकट लेंगे, कितने रुपये दे के क्या सेटिंग करके लाएंगे। तो जो व्यक्ति इस क्षेत्र का नहीं, इस जिले का नहीं, इस इलाके का नहीं, आपकी मूलभूत या भौगोलिक व्यवस्थाओं को जानता नहीं, समझता नहीं, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या भला करेगा सोच ही नहीं सकता। वो यहाँ आपकी बात सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, ये लोकसभा में बोल नहीं सकता। तो मैं ये कहूँ, ये चुनाव वाद का है, जातिवाद का नहीं है। लेकिन वाद का जरूर है, वो वाद है क्षेत्रवाद। ये क्षेत्रवाद हमारे भिवानी, ग्वानीखेड़ा और हिसार तक के पूरे इलाके का कोई प्रत्याशी नहीं है। तो हम सब आदमी रमेश बन के घर घर जाए लोगों को ये बात समझाए कि हमारे इलाके की बात रखी है केलंगा गांव ने रखी है, केलंगा गांव के होनहार युवा लाडले ने रखी है, रमेश भाई ने रखी है। सब भाई रमेश के लिए अपना तन मन धन समय समय पे समय लगा के अपने साथियों, भाइयों, चाचा, ताऊ सभी बिरादरी के भाइयों को समझाओ ये चुनाव क्षेत्रवाद का है, हमारे इलाके का, हमारे हिस्से का हमें मिलना चाहिए। और जिस पार्टी ने, जिस दल ने हमारे हिस्से का, हमारे इलाके का नहीं दिया, उसका हम समर्थन नहीं करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे फिर एक बार निवेदन करता हूं कि और चुनाव में रमेश जी के नाम पर सारी चीज ले लेंगे, गड्डी भी ले लेंगे, रोटी भी ले लेंगे और कीमे भी ले लेंगे। लेकिन इस चुनाव में हम कसम खाएं कि रमेश जी को देने का काम करेंगे। चाहे किसी का गड्डी है तो गड्डी दो, घोड़ा है तो घोड़ा दो, 18 रुपया दिल्ली समय कि मैं दे के इनकी मदद करो, क्योंकि ई वपा लाते इन सब की मदद कराना। परिणाम तो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन आज यो भाई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, इस नापा मजबूती देगा, वोट आता है, नोट आता है, सपोर्ट आता है, लठ आता है। अब जिसने जो जरूरत हो वह सारी चीज देगा तो आगे एक रमेश को नहीं 100 रमेश पैदा हो जाएगा। इसी के साथ मेरा तो गला सूख जाए। और लगभग बात यही है, अगर पा कदे उड़ा तो उठ के रमेश निशान ना दिखावा। अरे भाई रमेश तू गड्डी भेज, जब चल लूंगा और घोड़ा भेज, ये सरपंच जी फेर आऊंगे, फिर किसी बन लेंगे। केलंगा गांव में कोई गलती कर रखी, काम ना कर रखो, कहीं की गली ना बनाई, कहीं को नल को ना लगाया ना, तो रमेश जी सरपंच जी माओ फिर किसी बांध दियो। समझ गए ना भाई, गांव में सरपंच के प्रति कोई नाराजगी होगी, कोई काम में कमी रहेगी होगी। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि यह खुणा सरपंची वाली भाई कि ने इनके सामने चुनाव लड़ा होगा, कोई हारा होगा, कोई जीता होगा, अब भी हो सकता है कोई उलाना, कोई नाराजगी रहेगी हो। तो मैं रमेश जी की तरफ से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि कोई रहेगी हो बात, कोई खुणस रहेगी हो तो रमेश जी की फेर काट देंगे अगला चुनाव में आकर। लेकिन यो चुनाव रमेश जी का नहीं है, ये चुनाव अपना सब खातर लड़ रहा है, पूरे इलाके के लिए लड़ रहा है। और रमेश जी के बारे में दोबारा कह रही हूँ, यह कोई नू को नहीं कि राजपूत सभा का, राजपूत समाज का काम ना, ये बहुत लड़वाओगे, बहुत बुरी भली बात कहेंगे, अगर उसके इतने वोट, उसके इतना। यह लड़ाई अपने इलाके की, क्षेत्र की, क्षेत्रवाद पे ही होनी चाहिए। ये बात लेकर आप जब हिसार में बड़ा घर यह बात बताऊंगा, हिसार आलो हमने तो सारा तो वोट दे रखा, कुलदीप बिश्नोई जीता है, भजन लाल जीता है, अभी करे थे वीरेंद्र जीता है, और भी सारे बिरादरी के भाइयों से, सभी पार्टियों से, सभी राजनीतिक दलों से, सभी क्षेत्र के लोग। पार्टी किसी दल किसी बिरादरी से रहो, उन्होंने इन दोनों तीनों विधायकों को वोट देने का काम किया है ना, 15, 20 या 50 साल से। तो इनका मौका है वो वोट दे ना दे,
टेस्ट कर लो वे अपनी के औकात समझो और खुद की के समझा कहो दिसंबर वाल्मीकि जी ने और जाओ वोट देना पड़ेगा इनके इलाका की बात देना पड़ेगा इनके इलाका के नाक को सवाल आ गयो और वे नु कहने मेरी पार्टी नु कर मेरी पार्टी नु कर तेरी पार्टी नु कह ना तो 5 तारीख में ढोल में वोट गिना जाएगा के तो आपका बूथ का वोट सारा गिरवा दिए नहीं 5 तारीख में गिनती होगी 4 महीना बाद हम खड़ा पाऊंगा साहब धर्मपाल सिंह जी धर्मपाल सिंह जी ने जो बात कही वो बता दो जाके अब पिछले 40-50 साल तक गुट्ठा की ये रेखा घिस गई पहली बार वोट गलन करने पे ठीक है जी आप सबने हमें यहाँ बोला और इतना ध्यान पूर्वक सुना इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।